Hello student, today I am going to telling you how we can solve LPP using simplex method. स्टूडेंट LPP को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं. एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है सिंप्लेक्स मेथड. ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट मैं आपको बता चुकी हूँ. आज मैं आपको बताती हूँ कि LPP को सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट यहाँ एक प्रॉब्लम दे रखी है, मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2. ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे हैं x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 5, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4. कंडीशंस आपको दे रखी हैं x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. स्टूडेंट सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं. जब हम इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तब हमें कुछ अननोन वेरिएबल को ऐड और माइनस करना होता है. क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है तो हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे. अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब हम यहाँ पर सरप्लस वेरिएबल को माइनस करते और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते. क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू है तो हम यहाँ पर स्लैक वेरिएबल को ऐड करेंगे. x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इक्वल टू 5. ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन. x1 प्लस x2 प्लस s2 ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन. इसी तरीके से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखेंगे. मैक्स z इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2. अब यहाँ पर हम अननोन वेरिएबल को ऐड करेंगे with their coefficient 0s1 प्लस 0s2. इसके बाद स्टूडेंट हम एक टेबल बनाते हैं. टेबल में मैं आपको बता दे रही हूँ. यहाँ पर CBI होता है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, BV यानी बेसिक वेरिएबल जो हमने यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ले रखे हैं x1 x2 s1 s2. CJ कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल. तो हम यहाँ पर इनके कोफिशिएंट को लिखेंगे. x1 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है तो 2, x2 का है 4, s1 का 0, s2 का 0. अब यहाँ पर जो अननोन वेरिएबल लिए हैं उनको भी हम यहाँ लिख लेंगे s1 s2. इनके कोफिशिएंट क्या है, 0 0 तो 0 0 लिखेंगे. अब यहाँ पर ये जो कंस्ट्रेंट हैं इनकी वैल्यू को लिखेंगे, इनकी कोफिशिएंट को लिखेंगे. फर्स्ट कंस्ट्रेंट में x1 की वैल्यू क्या है, 1, x2 का कोफिशिएंट क्या है, 2, s1 का 1, s2 हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट में नहीं है तो इसका हो गया 0. सॉल्यूशन क्या है इसका, 5. सेकंड कंस्ट्रेंट में इसी तरीके से लिखेंगे. x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का 1, s1 नहीं है तो 0, s2 इज ऑल्सो 1 इक्वल टू 4. इसके बाद स्टूडेंट हम ZJ की वैल्यू फाइंड करते हैं. ZJ की वैल्यू हम फाइंड करते हैं इनका मल्टीप्लाई करके हर कॉलम में. 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना हुआ, 0. 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0. क्योंकि ये दोनों टर्म 0 हैं इसलिए इन सभी की वैल्यू क्या आएगी, 0 0. अब हम CJ और CJ माइनस ZJ की वैल्यू फाइंड करेंगे. CJ हमें ये दे रखा है, इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0. अब स्टूडेंट हम इसमें ये देखेंगे क्योंकि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए तो इसकी कंडीशन होती है, हमें यहाँ CJ माइनस ZJ की वैल्यू या तो 0 चाहिए या फिर नेगेटिव चाहिए. मैं बता दे रही हूँ ये कंडीशन होती है. फॉर मैक्सिमाइजेशन all CJ minus ZJ should be less than 0, लेस देन और इक्वल टू 0. यानी सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए. फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑल CJ माइनस ZJ लेस देन इक्वल टू 0 यानी सभी वैल्यू या तो नेगेटिव हो या फिर 0 से या फिर 0 हो. फॉर मिनिमाइजेशन स्टूडेंट मिनिमाइजेशन के केस में जस्ट अपोजिट होता है. ऑल CJ माइनस ZJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी या तो 0 हो सभी वैल्यू या फिर पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ी हो. अब स्टूडेंट क्योंकि देखो हमारे पास
यहाँ पर सभी दो वैल्यू तो हमारी 0 है, लेकिन ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, ना तो 0 है ना ही नेगेटिव हैं। तो हमें इन दोनों वैल्यू को या तो 0 बनाना है या फिर नेगेटिव बनाना है। उसके लिए स्टूडेंट हम इसमें से हाईएस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं। हाईएस्ट क्या है इसमें 4 है, तो इस कॉलम को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये कॉलम जिसे हम सेलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम की कॉलम। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डिवाइड करेंगे इस की कॉलम का। तो 5/2 रेशो निकालने के लिए 5/2 कितना हुआ 2.5, 4/1 कितना हुआ 4। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर रेशो में देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम क्या है इन दोनों में 2.5, तो हम इस रो को सेलेक्ट करेंगे। ये रो कहलाती है हमारी की रो, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये कहलाता है हमारा की एलिमेंट। इसे बोलते हैं हम की एलिमेंट। अब जहां पर हमें ये इंटरसेक्टिंग यानी की एलिमेंट मिलता है, वो वेरिएबल हमारा होता है एंटरिंग वेरिएबल, और ये वेरिएबल है हमारा लीविंग वेरिएबल। तो अब जब हम नेक्स्ट टेबल बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, इस पुरानी ओल्ड टेबल के थ्रू हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। देखिए अब ये हमारा क्या है एंटरिंग वेरिएबल, ये है लीविंग वेरिएबल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ बेसिक वेरिएबल को लिख लेते हैं और इनके कोफिशिएंट को भी लिख लेंगे 2, 4, 0, 0 ओल्ड टेबल के थ्रू। अब ये हमारा क्या है एंटरिंग वेरिएबल, तो यहाँ आ गया x2, s1 हमारा चला गया, लीविंग वेरिएबल था, बाकी s2 ऐसे ही रहेगा। इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो यहाँ 4 और इसका है 0, 0 है पहले से ही। अब स्टूडेंट जहां हमें ये की एलिमेंट मिलता है उसकी वैल्यू हमें 1 बनानी होती है। कितनी बनानी होती है 1। इसे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम यहाँ 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पूरी रो में 2 का डिवाइड करना होगा। तो यहाँ करेंगे हम 1/2, यहाँ करेंगे 2/2, तो कितना हुआ 1, यहाँ करेंगे 1/2, 0 में करेंगे 0/2 तो कितना हुआ 0, 5/2। अब स्टूडेंट इस सेकंड रो के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू हम सेकंड रो को फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास होता है ये न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम इनटू करस्पॉन्डिंग की रो डिवाइड बाय की एलिमेंट। अब हमें फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ओल्ड वैल्यू के थ्रू फाइंड करेंगे। ओल्ड वैल्यू कितनी है हमारी 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम कितना है 1 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो कितनी है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग की रो ये 1 है, तो 1 डिवाइड बाय की एलिमेंट कितना है 2 है हमारे पास। इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/2 कितना हुआ 1/2, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2। अब ऐसे ही हम सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे, थी हमारी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे हम इसी तरीके से 1, ओल्ड वैल्यू कितनी है 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम इज ऑल्सो 1 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो कितनी है 2 डिवाइड बाई की एलिमेंट 2 इक्वल टू 1 माइनस 2/2 कितना हुआ 1, यानी 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू कितनी आई 0। इसी तरीके से हम थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे 0, ओल्ड वैल्यू कितनी है 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम 1 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो 1 डिवाइड बाय की एलिमेंट, तो कितना आया यहाँ 0 माइनस 1/2 यानी माइनस 1/2। अब हम फोर्थ वैल्यू निकालेंगे, कितनी है ओल्ड वैल्यू 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम 1 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो 0 डिवाइड बाय की एलिमेंट यानी 2। कितना हुआ, ये वैल्यू 0 हो गई 1, कितना आया 1, तो ये आ गया 1। अब ऐसे ही इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम फिफ्थ वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम 1 इंटू करस्पॉन्डिंग की रो, इसके लिए करस्पॉन्डिंग की रो क्या है 5 डिवाइड बाई की एलिमेंट यानी 2। तो इससे क्या हुआ 4 माइनस 5/2। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 4 जा 8 माइनस 5/2 यानी कि 3/2। इसकी वैल्यू आई 3/2।
2। अब स्टूडेंट देखिए, हम जेड जे की वैल्यू, जैसा कि मैंने बताया था कैसे फाइंड करते हैं हम जेड जे की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि ये 0 है तो इसके टर्म 0 हो जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 2। 4 इंटू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हुआ 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1/2, ये तो 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ कितना आएगा 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हुआ 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 5/2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये 0 हो जाएगा, तो इतना ये क्या हुआ सॉल्व करके 10 आया। स्टूडेंट हम सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सीजे हमारे पास ये है, जेड जे ये है, तो माइनस करेंगे, 2 - 2 कितना हुआ 0, 4 - 4 0, 0 - 2 -2, 0 - 0 0। सारी वैल्यू हमारी या तो 0 है या फिर नेगेटिव है, यही हमें चाहिए था, क्योंकि मैंने बताया था मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या होना चाहिए, सीजे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल, सीजे माइनस जेड जे लेस देन इक्वल टू 0 और नेगेटिव। तो हमारी ये सभी वैल्यू क्या है, या तो 0 है या फिर नेगेटिव है। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम x1 की वैल्यू कितनी आई, x1 तो हमारे पास है ही नहीं, x2 है केवल, तो x1 जब क्योंकि हमारे पास नहीं है, अब हम यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी वैल्यू या तो नेगेटिव है या 0 है, तो x1 हमारा कितना हुआ 0, x2 कितना है हमारा 5/2 और z की वैल्यू कितनी आई 10। अब स्टूडेंट हम ये चेक करेंगे कि क्या ये हमारा सॉल्यूशन सही है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्स जेड इक्वल टू 2x1 प्लस 4x2, इसकी वैल्यू हमारे पास जेड की यहाँ कितनी आई है 10 आई है, 2 इंटू x1 की हमारे पास कितनी है 0 प्लस 4 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/2, ये तो 0 हो गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4, 2 इंटू 5 कितना हुआ 10, 10 इक्वल टू 10, यानी ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स हमारी ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।